Dear students, till now we studied about different structures of cell. We discussed plant cell and animal cell, prokaryotic cell, eukaryotic cell. Now we will proceed our discussion, and we will study today chloroplast. You can see a slide on the screen. In this slide, you can clearly see these green color structures. Actually, these structures are chloroplast present inside cell. Okay, student, you can see this. Here is the slide. In this slide, there is a ts leaf. You can see ts leaf. ये लीफ की अपर सरफेस है बेटा, ये लीफ की लोअर सरफेस है. पत्ती की ऊपरी और निचली सतह, ऊपरी सतह जो चिकनी होती है और निचली सतह जो खुरदुरी होती है. तो चाहे ऊपरी सतह के नीचे भी देखिए कुछ सेल्स हैं आपको दिखाई दे रही हैं जो मीजोफिल सेल्स कहलाती हैं. इसी तरह निचली सतह पर के पास भी कुछ, जैसे निचली सतह है तो इसके पास कुछ कोशिकाएं हैं और ऊपरी सतह इसके पास कुछ कोशिकाएं हैं, तो इनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं. और पत्ती की यही जो सेल्स होती हैं, स्पेशली इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और यहीं पर ये फोटोसिंथेसिस करती है. देखिए यहाँ पर जो सेल है ये मीजोफिल्स थोड़ी लंबी सेल है और यहाँ ये गोल गोल है. ठीक है, लेकिन ये सभी सेल जो यहाँ से यहाँ तक भरी हुई हैं, ये इन सभी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्लांट सेल, एक प्लांट सेल, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर स्लाइड में देखा कि ये प्लांट सेल है. ठीक है, तो इस पत्ती की ये जो एक प्लांट सेल को आप यहाँ पर ऐसे बाहर से देख रहे थे क्लोरोप्लास्ट को, तो एक्चुअली ये क्लोरोप्लास्ट पत्ती में कहाँ स्थित होता है, ये यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो टीएस लीफ है, इस स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि पत्ती की जो ऊपरी सतह है और निचली सतह है, उसके बीच में जो कोशिकाएं हैं, मीजोफिल कोशिकाएं, मीजोफिल सेल्स जिनको कहते हैं, ये मीजोफिल सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है स्पेशली. ऐसे तो आप पढ़ते हैं कि प्लांट में हर एक सेल का स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन स्पेशली जो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है, एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट नहीं, प्लांट सेल का बेसिक फंक्शन, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है प्लास्टिड होता है. क्या नाम होता है उसका? प्लास्टिड या लवक जिसको आप कहते हैं, नाम होता है प्लास्टिड, जो कि हर एक सेल में पाया जाता है. और यही प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनेल्स दैट आर फाउंड इन ओनली प्लांट सेल्स एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, These can be classified into several types. यही प्लास्टिड्स या लवक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पिगमेंट्स दे कंटेन. यानी प्लास्टिड्स या लवक में किस प्रकार का पिगमेंट पाया जा रहा है, इसके आधार पर इनको बांटा गया है. जैसे कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट इज विदाउट पिगमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि अगर आप मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो पत्ती में जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्लांट सेल में ही केवल पाया जाता है, पत्ती में नहीं, हर प्लांट सेल में पाया जाता है. तो ये स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ये स्ट्रक्चर स्पेशली जो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है इसका नाम होता है प्लास्टिड, लवक जिसको कहते हैं प्लास्टिड. और ये 3 प्रकार के होते हैं. एक प्लास्टिड वो होते हैं जिनमें ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाएंगे, ग्रीन कलर के. एक जो होते हैं जो अदर देन ग्रीन कलर के पाए, ग्रीन कलर के पिगमेंट का ही नाम क्या है? क्लोरोफिल. तो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा, वो प्लास्टिड हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल के अलावा कोई पाए जाते हैं उसको क्रोमो मतलब कलरफुल, अदर कलर के, अदर देन ग्रीन, तो उनको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं. और एक होता है जिसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, वो फूड स्टोर करता है बल्कि कैपेसिटी टू. ठीक है, तो इनको ये क्या है? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं. तो इस प्रकार जो प्लास्टिड्स हुए वो 3 प्रकार के हुए. देखिए आगे की स्लाइड्स में हम थोड़ा सा और इसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो प्लास्टिड्स, एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताने के लिए ये मैंने स्लाइड बनाई है. इसी स्लाइड्स में मैं आपको ये समझा देती हूँ कि जो प्लांट सेल है उसका इम्पॉर्टेंट फीचर
एक्चुअली उस जिसे हम क्लोरोप्लास्ट जनरल कहते हैं, वो होता है प्लास्टिड होता है। हमें कहना चाहिए सही रूप से कि वो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं। ये लवक, इनमें पाए जाने वाले पिगमेंट के आधार पर 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक उसमें से एक प्रकार है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो क्रोम क्रोम मतलब कलर, जिसमें और अलग कलर, अदर कलर के, अदर देन क्लोरोफिल, इसके अलावा जो पिगमेंट्स होते हैं जैसे ज़ैंथोफिल, फाइकोज़ैंथेन्स, ये अलग-अलग प्रकार के पिगमेंट होंगे तो उसको क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। और एक और प्रकार का लवक होता है, इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब होता है व्हाइट, यानी जिसमें कोई कलर नहीं पाया जाता। ऐसा लवक जिसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, कोई रंगक कण नहीं पाए जाते, ठीक है? तो यानी कि आपने ये समझ लिया एक्चुअली कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें, प्लांट सेल में, प्लांट की हर एक सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। तो ये प्लास्टिड 3 प्रकार के हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि तने में भी क्लोरोप्लास्ट ही पाया जाए। तने में प्लास्टिड पाया जाएगा, जो पौधे के तने की जो कोशिका होगी, उसमें प्लास्टिड पाया जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो क्लोरोप्लास्ट ही हो। वो क्रोमोप्लास्ट या वो ल्यूकोप्लास्ट भी हो सकता है। इसी तरह जड़ की बात है, भाई जड़ तो फोटोसिंथेसिस करती नहीं है, लेकिन प्लास्टिड जो है, वो सारी रूट सेल्स में प्लांट की पाया जाएगा। तो वो जो होगा वो क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट के रूप में हो सकता है, ठीक है? स्पेशली जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? पत्तियों की जो कोशिकाएँ होती हैं, लीफ सेल होती हैं प्लांट की, और उसमें से भी मैंने अभी आपको दिखाया, उसकी लीफ की जो मेसोफिल सेल्स होती है, वहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो अभी तो हमने ये समझा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और एक जनरल हमने डिस्क्रिप्शन देखा। तो चलिए अब लेकिन डिटेल में जो आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो क्लोरोप्लास्ट का केवल पढ़ना होता है सेल ऑर्गेनेल में। और क्लोरोफिल इसके अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। देखिए यहाँ से लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है ये, एंड कन्वर्ट्स दिस एनर्जी into biochemical energy and fix carbon dioxide एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कि फूड का फॉर्मेशन पौधे में होता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? ये फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जो सन की एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और उसको दूसरे रूप में, बायोकेमिकल रूप में बदल सकता है। यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप करके बायोकेमिकल एनर्जी में बदल सकता है। यानी आप एक तरीके से समझिए कि क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सोलर सेल की तरह काम करता है। जैसे सोलर सेल सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को ट्रैप करके उससे अलग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकता है, जिससे बिजली पैदा होती है, और उससे आप चार्जिंग कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें जला सकते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस जला सकते हैं। उसी तरीके से बेटा, ठीक उसी तरीके से जो क्लोरोफिल होता है, वो भी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसे बायोकेमिकल एनर्जी में बदलता है, और उसी एनर्जी की मदद से प्लांट की लीफ में, क्लोरोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट या फूड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो चलिए ये डिस्कशन हमने देखा। अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, यहाँ से आपको पढ़ना है। आपकी बुक में आप देखेंगे ये डायग्राम बना हुआ आपको मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट का ये डायग्राम आप अपनी बुक में देख पाएंगे, ठीक है? तो ये इस डायग्राम को ही हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? The chloroplasts are found in the leaves of green plants and are the most common and biologically important plastid. सबसे important plastid chloroplast ही है। Each chloroplast is bound by a smooth outer membrane which regulates the transport of material between interior of organelles and the cytoplasm. देखिए क्या कह रहे हैं कि जैसे कि ये एक सेल है, कल हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे। सेल के बाहर कवरिंग थी सेल वॉल,
ठीक है, और इसके अलावा एक सेल मेम्ब्रेन भी थी, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल होता है वो सब साइटोप्लाज्म कहलाता है, और साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, इनको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट भी है, जो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ऐसा पाया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर पाया जाता है। तो वही बात बता रहे हैं कि क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या पाया जाता है, कैसे क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट में एक स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन होती है। अगर इसी क्लोरोप्लास्ट को हम यहाँ पर बड़े साइज में बनाकर देख रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर को आपको समझना है। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये देखिए बना है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन आपको ये दिखाई दे रही है बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ ब्राउन कलर से। तो ये आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पड़ा हुआ है भाई, सेल के अंदर पड़ा हुआ है। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेल के अंदर पड़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट। ये अब इसी क्लोरोप्लास्ट को ऐसे हम देख रहे हैं, ये इस क्लोरोप्लास्ट में जो ये मेम्ब्रेन है ये क्या देखती है, ये मेम्ब्रेन देखती है कि इससे यहाँ साइटोप्लाज्म में कोई मटेरियल जाएगा या साइटोप्लाज्म से क्लोरोप्लास्ट के अंदर मटेरियल आएगा। तो ये कौन देखता है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन देखती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही बात मैंने आपको बताई। ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंड बाय स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन विच रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन इंटीरियर ऑफ ऑर्गेनेल, यानी कि अंदर, यहाँ से जहाँ ये स्थित है सेल के अंदर, इस अंदर से सेल के साइटोप्लाज्म के बीच मटेरियल का एक्सचेंज होता है, वो किसकी वजह से होता है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से होता है। ओके स्टूडेंट्स, द इनर मेम्ब्रेन रन्स पैरेलल टू द आउटर एंड इज एक्सटेंसिवली फोल्डेड इनवर्ड। ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो भी आउटर मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है, लेकिन इसमें कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन में। द फोल्डिंग फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ पैरेलल मेम्ब्रेनस शीट्स नोन एज, ठीक है, नोन एज थाइलेकोइड्स। ठीक है, यही मतलब ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन है एक्चुअली यही कहीं कहीं ऐसे फोल्डेड होकर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है। तो चलिए अभी हमने सिर्फ इतना देखा अभी तक के डिस्कशन में कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। सिर्फ इतना ही हमने देखा, आपके लेवल पर इतना ही डिस्कशन आप समझिए कि इसमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, और आउटर इनर मेम्ब्रेन के बाद जो स्ट्रक्चर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है बेटा थाइलेकोइड। कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, थाइलेकोइड। तो अब ये थाइलेकोइड्स क्या है ये देख रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या बना लेती है, फोल्डिंग्स बना लेती है, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स अंदर की तरफ बना लेती है। तो वही जो फोल्डिंग्स बनाती है तो उससे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, यही मेम्ब्रेन से ही बनते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर सिक्के के आकार के कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, फोल्डिंग्स होती हैं, और ये एक जैसे सिक्के के ढेर, सिक्के के ऊपर एक रख दें आप उस तरह से ऐसे बने रहते हैं। और सिक्के के पूरे ढेर को तो हम ग्रेनम कहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ढेर हैं। एक ढेर यहाँ आप देख रहे हैं, एक ऐसा पाइल यहाँ है, एक पाइल इधर है, एक पाइल इधर है। तो यानी कि ये एक ग्रेनम है, ये एक ग्रेनम है, ये एक ग्रेनम है, ये एक ग्रेनम है, लेकिन कलेक्टिवली इसको मिलाकर क्या कहेंगे, ग्रेना कहते हैं। कलेक्टिवली मिलाकर इसको ग्रेना कहते हैं, या आप कहेंगे कि इसका सिंगुलर है ग्रेना, ग्रेनम, और प्लूरल है ग्रेना। एक की बात करें तो ग्रेनम है और बहुत सारे हैं तो उसी को ग्रेना कह रहे हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में अभी तक क्या हमने देखा कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसके नीचे एक इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में ही ऐसे फोल्डिंग से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को, किसी एक स्ट्रक्चर को आप देखोगे फोल्डिंग से जो बनता है उसको थाइलेकोइड कहते हैं। ये जो थाइलेकोइड होते हैं ये सिक्के के समान एक के ऊपर एक ऐसे रखकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ग्रेनम कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे ढेर प्रेजेंट हैं तो इसलिए एक साथ इनको ग्रेना कहते हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी।
तो ये ग्रेना के अलावा इसके अंदर जो अंदर के मेम्ब्रेन के अंदर जो बाकी पूरा स्पेस बचता है उसमें जो स्ट्रक्चर भरा रहता है, या एक आप कह सकते हैं फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स भरा होता है, फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स भरा रहता है, इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। यानी कि आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो आपको 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। एक उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्ट करती है, और इसके अंदर सेल के सेल ये जो है ये कहाँ रहेगा भाई? ये पूरा एक ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर रहेगा, और सेल में क्या भरा है? क्लोरोप्लास्ट भरा है। तो सेल के साइटोप्लाज्म भरा है और क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर है। तो यहाँ अंदर से कोई मटेरियल साइटोप्लाज्म में जाए और साइटोप्लाज्म से कोई मटेरियल क्लोरोप्लास्ट में आ जाए तो इसको कौन देखता है? आउटर मेम्ब्रेन देखती है। आउटर मेम्ब्रेन के नीचे क्या होती है? एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये इनर मेम्ब्रेन कुछ फोल्डेड लाइक इस फोल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर्स बनाती है। एक स्ट्रक्चर को थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड एक ढेर के जैसे, सिक्के की ढेर जैसे पाइल बनाकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको ग्रेनम कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं तो इनको ही ग्रेना कहते हैं। और अंदर जो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ स्पेस है पूरा, जो ग्रेनम के अतिरिक्त है, वो उसको पूरे को फ्लूइड लाइक होता है, मैट्रिक्स होता है वो, और इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। तो ग्रेना और स्ट्रोमा, आपको इसमें एक और चीज़ लिखी हुई दिखाई दे रही होगी, ये दिखाई दे रहा होगा कि जो स्ट्रोमा है उसमें डार्क फेज चलती है और जो ग्रेना है उसमें लाइट फेज चलती है। एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 2 स्टेप की प्रोसेस है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस होती है, लाइट फेज और डार्क फेज होती हैं। तो लाइट फेज जो होती है यहाँ दिखाई गई है, यहाँ डार्क फेज दिखाई गई है। ये लाइट फेज और डार्क फेज आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना बता रही हूँ मैं कि ग्रेना जो होती है वहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, लाइट फेज होती है, और जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पर, ये स्ट्रोमा देख रहे हैं, स्ट्रोमा में डार्क फेज चलती है। ठीक है, और यही लाइट फेज और डार्क फेज के बाद फाइनली कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है, और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ही यही है, फोटोसिंथेसिस करना, है ना। फोटोसिंथेसिस जो है इसका फंक्शन है। तो देखते हैं, देखिए फेजेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो लाइट फेज है जो कि लाइट फेज में क्या होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सोलर एनर्जी को ट्रैप करके इसको केमिकल एनर्जी में बदलता है। और लाइट फेज कहाँ चलती है बेटा? लाइट फेज जो होती है अभी हमने पढ़ा कहाँ चलती है? लाइट फेज ग्रेनम में चलती है। और दूसरा डार्क फेज है, यहाँ क्या होता है? ये जो एनर्जी बनी है इसका प्रयोग करके शुगर बनता है। शुगर कैसे बनती है? शुगर C6H12O6 है, यानी शुगर में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और हाइड्रोजन कहाँ से आता है? वाटर से आता है। तो इसीलिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या बना लेते हैं? शुगर या कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। और ये पूरी प्रोसेस डार्क फेज में होती है। और कहाँ होती है? ये होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो इस तरीके से आपको मैंने बेसिकली डिस्कस किया कि लाइट फेज और डार्क फेज जो है ये फोटोसिंथेसिस के 2 फेज हैं, और ये दोनों फेज ही इन्हीं को कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। ये प्रोसेस कहाँ चलती है? क्लोरोप्लास्ट में चलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। इसके अलावा जो एक और टाइप का प्लास्टिड होता है, 2 और टाइप के, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, बुक में आपकी ये डिस्कशन आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। द क्रोमोप्लास्ट सिंथेसाइज एंड स्टोर अदर पिगमेंट्स लाइक कैरोटिनॉइड्स, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स दैट इंक्लूड कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स। और यानी कि अगर येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर अगर प्लांट में कहीं दिखाई देता है तो वो किस वजह से होता है? इसका मतलब है कि उस भाग में क्रोमोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड पाया जा रहा है। ठीक है, और विटामिन ए, यानी कि जिसमें जो कलरफुल, जिसमें येलो, ऑरेंज, रेड कलर कोई प्लांट प्रोडक्ट है उसमें दिखाई दे तो उसमें यानी कि विटामिन ए भी पाया जाएगा। ठीक है, अगर उस प्लांट प्रोडक्ट को कोई खाएगा, एनिमल खाएगा, तो उसको विटामिन ए भी मिलेगा।
तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि क्रोमोप्लास्ट वो उस प्रकार के लवक हैं जिनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जो पिगमेंट होते हैं पौधे में पाए जाने वाले वो पाए जाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट सिंथेसाइज एंड स्टोर पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। फिर जो एक अन्य प्रकार का प्लास्टिड है वो है बेटा ल्यूकोप्लास्ट। इसका नाम ही है कलरलेस। ल्यूको मतलब ही होता है वाइट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गेनिल्स। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? स्टोरेज ऑर्गेनिल्स है, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल स्टोर्ड, ठीक है। अगर ये एमाइलोप्लास्ट है तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट है तो ये प्रोटीन स्टोर करता है। इलाइयोप्लास्ट है तो ये ऑयल या फैट स्टोर करता है। देखिए ये डिस्कशन मैंने आपके साथ प्लास्टिड का किया, जिसमें से स्पेशली मैंने सिर्फ और सिर्फ आज आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बेटा जो बाकी का प्लास्टिड्स का है, क्रोमोप्लास्ट का, और एक और है जो आपका ल्यूकोप्लास्ट, तो इनके बारे में एक कंपैरेटिव टेबल मैं आपको बनाकर दूंगी। जब अगला सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करूंगी तो मैं उसमें आपको उससे रिलेटेड रिटन मैटर स्लाइड में अगर आप चाहेंगे तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू। और